अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे रिस्क में, हमारे रोज़गार में और हमारे दस्तरखान में खैर व बरकत डाले। तो जनाब, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार सी अचार कीमा करेले की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और मैं बिल्कुल आपको इस तरीके से बताऊँगी कि आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं सारी ट्रिक्स आपको बताऊँगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये हमने करेले लिए हैं, हाफ़ केजी मैंने करेले लिए थे, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से करके ऊपर से थोड़ा सा पील कर लेंगे तमाम करेलों को, ठीक है ना। बिल्कुल हमने नहीं छील देना, हल्का हल्का इसको हम इस तरीके से छुरी की मदद से इस तरह से हमने छील लेना है, ठीक है। इसी तरीके से हमने सारे करेले कर लेने हैं। ये देखिए, करेले थोड़े से ज़्यादा इतने फ्रेश नहीं मिले थे मुझे, मगर मैंने कहा चलें जी, ये भी चलेंगे। अब इनको मैंने इस तरह से सारा छील लिया है और ये कचरा इसका सारा हम फेंक देंगे, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से गोल शेप में काट लेंगे। जिसके बीज सख्त होंगे वो हम बीच में से कट करके बीज निकाल देंगे, ठीक है। अब ये मैंने सारे इसी तरह से गोल शेप में कट कर लिए हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच भर कर बड़ा वाला नमक का, ठीक है। नमक हमने भरकर डालना है, उसी की वजह से इसका नमक की वजह से ही कड़वापन निकलेगा सारा, ठीक है। अब इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से अपनी हाथों की मदद से करेलों को मिक्स करना है नमक में, ताकि सारा नमक इसमें हो जाए। अब ये मैंने धो दिए थे, ये देखिए मैंने आधे घंटे के लिए रख दिए थे करेले। उसके बाद ये मैंने पानी से धोए और इस तरह से अपनी मुट्ठी में निचोड़ निचोड़ के ये करेले मैंने निकाल लिए थे, ठीक है। अब हम करेलों को फ्राई कर लेंगे, ठीक है जी। ऑयल को हमने गरम कर लेना है और फिर उसके बाद इसमें ये हमने करेले डाल दिए हैं। अब हम मसालों की तरफ आ जाते हैं। ये 1 चम्मच बड़ा सौंफ का है, आधा चम्मच कलौंजी है, आधा चम्मच मेथी दाना है और 1 चम्मच बड़ा वाला साबुत धनिया है, ठीक है। ये अचारी मसाला हमने तैयार किया। और ये हमने इमली को भिगो दिया है 2 चम्मच बड़ी। और ये 2 बड़ी साइज़ की प्याज मैंने ले ली थी, वो कट कर ली हैं। ये टमाटर हैं, 4 अदद, हरा धनिया, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक है, ठीक है। करेले हमारे फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं। हमने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल काले नहीं कर लेने, हल्के हल्के से गोल्डन करने, ठीक है। ये बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे, आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेंगे। मेरे तो घर में बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं करेले, कड़वे नहीं होते इसलिए। कड़वे तो हम भी नहीं खाते, मुझे भी नहीं पसंद, मेरे अब्बू को पसंद थे, कहते थे हल्के हल्के कड़वे होने चाहिए। अब ये हमारे फ्राई हो गए हैं करेले, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। निकाल के एक प्लेट में हम रख लेंगे इनको। अच्छे तरीके से ऑयल निकाल के हमने इनको निकाल लेना है सारे करेले को। ये देख लें आप, मैंने ज़्यादा गोल्डन नहीं किए इनको। अब ये करेले हमने निकाल लिए हैं सारे, एक साइड पर रख देंगे। अब हम तैयारी करते हैं अपने कीमे की, ठीक है जी। ये जो ऑयल है वो वही ऑयल है जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे। अब इसमें हम सारी अपनी प्याज डाल देंगे जो हमने कट करके रखी हुई थी। ये देखिए, प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमने इसको प्याज को जैसे रेड रेड सी हो जाती है ना पानी जैसी, उसी शेप में रखना है, ठीक है। कच्ची पक्की सी रखनी है, क्योंकि हमने इसका मसाला तो नहीं भूनना, इसलिए हमने प्याज को इस तरह से रखना है, ठीक है। ये देखिए प्याज हमारी किस तरह से हो रही है, इसी शेप में और इसी कलर में आपने रखनी है। अच्छा, ये हाफ़ केजी बीफ का कीमा है, हाथ का कुटा हुआ कीमा है, ये भी मैंने धो के रख लिया था। अब इसको हम इसमें डाल देंगे देगची में अपने, और इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे प्याज के साथ, इसका कलर चेंज हो जाने तक, ठीक है। ये देखिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने भून लेना है कि इसका कच्चापन निकल जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें हमने भर कर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। इसके साथ भी हम मिक्स करके अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे, लहसुन अदरक का भी कच्चापन निकल जाए। करेले मैं 2 तरीके से बनाती हूँ, एक अचारी और एक सादे। आज हम आपके साथ अचारी शेयर कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह दूसरी रेसिपी भी शेयर करेंगे। अच्छा, ये टमाटर मैंने सारे डाल दिए हैं इसमें, जो स्लाइस किए हुए रखे थे। 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे हमारे, अच्छे रेड कलर के मैंने लिए थे। और हरी मिर्चें भी हमने 6 अदद ली थी, बीच में से कट करके इसमें हमने डाल दी हैं, थोड़े बड़े साइज़ की रखी हैं। और ये मसाले हैं, इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, छोटे वाले चम्मच, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 चम्मच पिसी हुई धनिए के डाले हमने, ठीक है। वो भी हम मिक्स कर लेंगे और नमक हम हस्बे ज़ायका यूज़ करेंगे। और इसके साथ ही हमने जो अचारी मसाला था वो हमने मोटा मोटा कूट लिया था। ये देखिए, ये मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। अब इसके साथ उसमें हम डाल देंगे और फिर हम इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, नमक का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि नमक हमने करेलों में भी डाला था, तो इसलिए नमक को थोड़ा सा हल्का ही रखिएगा पहले, बाद में करेले डालने के बाद फिर चेक कर लीजिएगा।
अच्छा, अब हमने ये टमाटर डाल के मसाला मिक्स करके ढक दिया है 10 मिनट के लिए कि हमारे टमाटर गल जाएं। ये देखिए टमाटर हमारे बिल्कुल गल गए हैं। अब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है अपने कीमे को, ऑयल ऊपर आने तक। ये देखिए कितना अच्छा सा मज़ेदार सा कीमा हमारा तैयार हो रहा है। खुशबू इतनी ज़बरदस्त सी आ रही है, ओहो मेरा तो दिल चाह रहा है खा लूँ फ़ौरन से। अच्छा, ये अभी इमली का पल्प जो हमने रेडी किया था वो भी हम इसमें डाल देंगे खटास के लिए। बहुत ज़बरदस्त सा खट्टापन आएगा इसमें, बहुत ही मज़े के लगेंगे। और ये जो इमली होती है ना, ये भी इसका कड़वापन कम करती है करेलों के। ठीक है, अब ये हमने करेले भी इसमें डाल दिए हैं सारे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं ये। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्ची हम पहले ही ऐड कर चुके थे। इसको फिर हम करेंगे मिक्स। हमारी ज़बरदस्त से अचार कीमा करेले बिल्कुल बनकर रेडी हैं। और गरम मसाला भी हमने पहले ही ऐड कर दिया था। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, ओहो हो। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, बस दिल चाह रहा है फ़ौरन खाऊं इसको मैं जल्दी से। तो जनाब, आपको मेरी ये अचारी कीमा करेले की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहिए और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।